जबरदस्त बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये सब मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं थोड़ा सा गो के हम थोड़ा सा डायग्रेस कर जाएंगे टॉपिक से, लेकिन इस पे बात करना इस वजह से जरूरी है नाजरीन कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है हमारी इकोनॉमी के साथ। और ये साहब जो रिफॉर्म्स, जो तब्दीलियां लाने का इमरान खान साहब वादा करते थे, मिसाल के तौर पर अमीरों को टैक्स करूंगा, गरीबों को रिलीफ दूंगा, मिसाल के तौर पर लैंड रिफॉर्म्स करनी थी उन्होंने, मिसाल के तौर पर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है इनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आने थे, एग्जैक्टली जिसकी आप बात कर रहे हैं। और ये साहब वो रिफॉर्म्स तो दूर की बात है, उन रिफॉर्म्स के खद्दो खाल भी अभी तक हमें नहीं पता। तो क्या इमेजिन करें हम यहां पर, क्या अज्यूम करें हम, इमरान खान साहब ये जान के नहीं कर रहे या भूल गए हैं या कर ही नहीं सकते या किया नहीं, करने नहीं दे रहा इनको कोई, क्या करें हम अज्यूम? इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर अपनी उस पर ट्रैप हो चुके हुए हैं मुकम्मल तौर पर। आप देखें ना, सिंपल सी बात है कि उन्होंने शब्बर जादी को जाके वहां पर लगाया और शब्बर जादी एक नॉन टेंटेटिव बाहर से था, उसको अंदाजा ही नहीं था कि ब्यूरोक्रेट करता क्या है, और उन्होंने उसको 3 महीने का एंग्जाइटी का पेशेंट बना के वहां से भेज दिया और वो कुछ ना कर सका, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को घेरा हुआ था और नीचे जो भी एक्शन लेना चाहता था उसके एक्शन को निगेट किया जाता था। जो अब लोग GOR के घर खाली ना करा सकें, 34-35 एकड़ की जमीन के घर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के 34 उसके अपना SSP के घर होते हैं, इतने बड़े बड़े ह्यूज किस्म की सूरत होती है। आप खुद सोचें, ये जो चेन है हमारे हाउसेस की और उसके बाद फैसिलिटीज की, उसकी गाड़ियों, कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है यहाँ से, कमर्शियलाइज करें, यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बन सकती हैं, लीज आउट की जा सकती है जमीनें, एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना, आपने एक पैसा वहां एक्सपेंडिचर में कर। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 कहते हैं हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, 1000 अरब जो है ये उन्होंने टारगेट ज्यादा बढ़ा दिया। ये 1000 अरब कहां से लेंगे? आसमान से उतरेगा, मनोसलवा आएगा। इसका मतलब है कि आप तैयार रहें 2 या 3 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री बजट का, कि जिसमें मजीद इसमें टैक्सेस लगाए जाएंगे और जिसमें 1000 अरब रुपया पूरा किया जाएगा। क्योंकि मुझे बजट में वो 1000 अरब रुपया जो है वो तो कोई नजर नहीं आया। आज का क्वेश्चन ही है, $1 मिलियन क्वेश्चन, हमाद अदर साहब की स्पीच में भी नजर नहीं आया कि कहां से इंडिकेट हो रहा है कि ये जो आपने 25% इंक्रीज किया है, यानी 25% जो आपने FBR को टारगेट दिया है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ये किस तरह से करना है अगर आपने नए टैक्सेस लगाने नहीं है? ये सवाल तो रहा है। लेकिन उसके अलावा जो एलोकेशंस रही हैं और ये साहब आज जो तजावीज़ हमें नजर आई, हमाद अजहर साहब ने बताई, उनमें बहुत सारी एलोकेशंस ऐसी हैं कि जिनको देखकर ये लगता है कि ये अज्यूम किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, या उम्मीद की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि 3-4 महीने में कोरोना इज गॉन, इट विल बी गॉन, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं और दुनिया के अंदर नजर भी यूं ही आ रहा है दैट वी विल हैव टू लिव विद इट, इसके साथ रहना पड़ेगा, ये कहीं नहीं जा रहा। स्मार्ट लॉकडाउन पे अगर ये इन्हिसार कर रहे हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन से भी केसेस जो हैं वो कम तो नहीं हो रहे, यहां पर तो बढ़ते गए हैं जब से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो ये अजीब सा कनंड्रम, ये एक अजीब सा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, जो आपस में ही चीजें मुतजाद हैं वो चल रही हैं। तो ये पॉलिसी का फुकदान है या फिर हालात वाकई इस कदर बुरे हो गए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही हुकूमत को करना क्या? देखिए, इमरान खान साहब 2 तरह के लोगों के अंदर घिर चुके हुए हैं और अब वो किसी तौर पर उनका आवाम से राब्ता कर चुका हुआ है और एक अपनी दुनिया के अंदर रहते। एक तो उनके वो मशीर हैं कि जिनका पाकिस्तान की जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये वो लोग थे जो साल में एक दफा पाकिस्तान आते थे, अपना सैनिटाइजर भी साथ लाते थे, अपना पीने का मिनरल वाटर भी साथ लाते थे, यहाँ पर जनरेटर लगाते थे और आराम 15-20 दिन गुजार के पाकिस्तान को गालियां दे के, पाकिस्तान को कह के ये पाकिस्तान नाकाम हो चुका हुआ है, तबाह हो चुका हुआ है, वापस चले जाते थे। और उन्होंने एक वहां क्लाउड बनाया हुआ था, वो सारे का सारा क्लाउड यहाँ पर आकर पहुंचा। इस क्लाउड में लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान की लोग सोचते क्या है, उन लोगों के उनके मसाइल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो अपने हिसाब से। यानी मैं आपको 2 छोटी सी मिसालें आपको पेश कर सकता हूँ कि जफर मिर्जा साहब जो हैं, जिनको हेल्थ का रोजा लगाया है, ये तफ्तान गए हैं और तफ्तान जाके वापस आ गए हैं कि जी वहां तो जगह ही नहीं रहने के लिए। मैं खुद उस इलाके में टीसी रहा हूँ, मैं को 100 दफा तफ्तान गया हूँ। आप हैरान होंगे कि उस तफ्तान शहर के अंदर बकायदा PMDC का होटल है, बकायदा वहां पर इतनी बड़ी कॉलोनी है। जी, वजीर आजम साहब ने बाकायदा जब सहाफियों को मीट द प्रेस टाइप वो था जिसमें वो उनसे बात कर रहे थे, तो तफ्तान पर जब उनसे सवाल हुआ औरिया साहब, तो वो कहने लगे एक तो इतनी दूर है वहां पर जाने को, वजीर आजम कह रहे थे जो उनको जफर मिर्जा ने बताया हुआ था, और वो एक्सक्यूज पेश कर रहे थे कि वहां से क्यों हमें पिलग्रिम्स को अंदर दाखिल करना पड़ा। उनको जिसने जहां से ब्रीफ कर दिया था कि उन लोगों को निकालना है, उन्होंने निकाल दिया और वो दो बिकेम द सोर्स ऑफ ऑल द इलनेसेस। उसकी वजह न्यूजीलैंड ने देखें अपने बंदों को जितने भी आए थे उनको अलहदा कर दिया, आज न्यूजीलैंड सेफ है। अगर हम उस वक्त जो तफ्तान की एंट्री क्लोज कर लेते, एयरपोर्ट क्लोज कर लेते। अभी पिछले दिनों दूसरा मिसाल मैं आपको देता हूँ, मुईद यूसुफ साहब से एक अचादे खानजादा ने सवाल किया कि ये जो लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट से, उनको आप चेक क्यों नहीं करते? उन्हें बड़ी कितनी मासूमाना जवाब है कि आप देखें, मेरी बात सुने,
कि कोई बंदा अगर मरीज अपने घर जा रहा है ना, तो कोई अपने घर वालों को क्यों बीमार करेगा? ये जहाँ इतनी सिंपलिसिटी, आप मुझे हंसने को क्या मातम करने को जी चाह रहा है कि यार अब तो सर वो बात देखें, और ये सब अब वो बात पुरानी हो चुकी है। अब तो 97% ऑफ द केसेस जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रही है लोकली ट्रांसमिटेड हो गए ना। कह रहा हूं, अच्छा ये, और ये सब वैसे यहाँ पे इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा, एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई, इस पे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वो ये कि पहले ये पॉलिसी थी कि जी उनको आने दें यार, घर अपने घर आ रहे हैं, अपने घर आके किसी को बीमार तो नहीं करेगा, जो आपने बताया यहाँ पे अजीब गरीब किस्म की मंतक है। आजकल मंतक ये है कि यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि 97% केसेस जो है वो लोकली ट्रांसमिटेड है, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि बाहर से हमने किसी को आने नहीं देना कि वो नए केस लेके यहाँ पे आ जाएंगे। ये क्या, किस किस्म की सोच है? देखिए, बेवकूफी का, हमाकत का और जहालत का कोई तोड़ नहीं। आप सिंपल सिर्फ इनके पहलू बदलते देखें, इनकी चीजें बदलती देखें, इनकी लोगों के साथ आप देखें, जिस मुल्क के अंदर लोग अपने सामने मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो बंदा मरते हुए देखें, माजूर होते हुए देखें, लेकिन हेलमेट ना पहने। जिस मुल्क के अंदर आप अंदाजा करें अगर हेलमेट पहनने की पाबंदी लगाई जाए तो कॉन्सिक्वेंस चोरी हो जाए कि ये जी फैक्ट्री वालों को फायदा देने के लिए दिया जाता है। जिस मुल्क के अंदर जिस दीवार पे लिखा हो कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पर खास तौर पे किया जाए। जिस घर के अगर लिखा गया हमारा गेट है, जहाँ गाड़ी खड़े न करे, वहीं गाड़ी खड़ी करे। जो लोग पढ़े लिखे लोग सीट बेल्ट न पहने, आप खुद सोचें कि उस मुल्क के अंदर आप सॉफ्ट लॉकडाउन और वज़ीर आज़म की अपीलों और उसके बुनियाद पे, और वो मुल्क, और ये सब जहां पर ये कहा जाए कि कोरोना एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये वेस्ट की एक साजिश है हमारे खिलाफ, करता ही नहीं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी कंफ्यूज मैसेज जब एक प्राइम मिनिस्टर देता है और वो इस सतह पर देता है और इन लोगों से जहालत से एजुकेट होकर देता है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये 10 लाख जो अपने टाइगर्स शुरू किए हुए हैं ना, मैं 3 दिन से कम 10 लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मुझसे राब्ता किया कि हमें को हॉस्पिटल में बेड ले दें, और मैं 10 लोगों को बेड नहीं दे सका, बावजूद अपने तमाम तल्लुकात के और बावजूद अपनी तमाम इज्जत जो कि थोड़ी बहुत कमाई है उसके बावजूद, क्योंकि बेड एग्जिस्ट नहीं है। वो कहते हैं सर एक ही रास्ता है, दुआ करे कोई मर जाए तो बेड दे। जब ये हालत आ जाए तो लोग जो हैं ये जो इधर दवाइयां नहीं मिल रही है ना, इनके कपड़े फाड़ देंगे। इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और ये साहब उन्होंने अपने आप को सराउंड कर लिया हुआ है उन लोगों के साथ जो जिन्होंने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया है रूट्स तक, अवाम तक, उनको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, लाशें पहुंच रही हो जिस मुल्क के अंदर 107 घरों में लाशें पहुंच रही हो, वहां अगर हम ये डिस्कस करें कि 7 बजे तक दुकानें खोलनी है, 9 बजे तक खोलनी है, या ये करना है, आप खुद सोचें कितनी नॉन सीरियसनेस है गवर्नमेंट की। और ये सब ये फरमाइएगा, मेरा एक जहन में ये सवाल उभरता है, आप बेहतर तरीके से चूंकि समझते हैं, आप सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जो जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, इमरान खान साहब की तो चले हो गया अपनी जगह पे सारा मामला, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इमरान खान साहब, अगर इनको झंझोड़ने वाला भी कोई नहीं है, द पावर्स दैट बी, इफ यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन, कोई और नहीं है बाहर से जो झंझोड़ के कहे भाई क्या कर रहे हो, किधर लेके जा रहे हो, मुल्क की मईशत खराब हो रही है। देखिए, जिन लोगों मैं है बात तो तल, लेकिन मसला ये है कि जो लोग जोड़ना चाहते थे वही पछता रहे हैं कि हम करेंगे, तो वो उनको भी ना, उनको एहसास हो गया है कि हम तो सारी किश्तियां नहीं, लेकिन खान साहब जा भी तो नहीं ना रहे। और ये साहब, इस पे आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है। लेंगे एक ब्रेक है, सिर्फ हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, और ये साहब इस अहम सवाल पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बजट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। हम ये बात कर रहे थे कि आज जो विफाकी बजट आया उसमें जो अहदाफ रखे गए हैं वो अचीव किस तरह से, हासिल किस तरह से करने हैं, उसका कोई हमें नज़र नहीं आता, प्लान नज़र नहीं आता हुकूमत की तरफ से। और कंटिन्यूम ये चल रहा है जो हुकूमती पॉलिसीज़ का, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत मज़ीद से ख़राब होती जा रही है। उसके हवाले से बात करते हुए औरिया साहब से मैं पूछ रहा था कि खान साहब को कुछ झंझोड़ने वाला भी नहीं है इस सारे मामले में, क्योंकि ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। उन्होंने आगे पॉलिसी खुद अगर डायरेक्ट बतानी भी नहीं, लेकिन इतनी डायरेक्शन तो उन्हें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी किस रुख जा रही है इस वक्त पाकिस्तान की। तो और ये साहब, आपने फरमाया कि कुछ लोग नाराज़ भी हैं और मायूस भी हैं इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब जा भी कहीं नहीं रहे एट द वेरी सेम टाइम।
सवाल ये है कि तौर पर मैं नफ्सियात का तालिब इल्म हूं। खान साहब का मामला ये है कि खान साहब जो है अपने एक खास एज के अंदर फिक्स हो चुके हुए हैं और वो उस एज से बाहर निकलना नहीं चाहते। आप खुद सोचें, इससे बिहेवियर से आप अंदाजा कर लेना कि आप इंटरनेशनल लेवल पे तकरीर कर रहे हैं, दुनिया के मुल्कों को आप जो है खिताब कर रहे हैं और ट्रैक सूट पहन लिया हुआ है। आपको कनेट कॉलेज के सामने तो नहीं खड़े हुए, आप ट्रैक सूट या किसी आपको प्ले ग्राउंड में तो नहीं है, आपने ट्रैक सूट पे जाना है ताकि लोग आपकी तालियां बजाएंगे। ये आप उससे बाहर निकलना होता है, आपने अपनी शख्सियत को ग्रूम करना होता है। अभी तक वो ये दावा करते हैं, देखे जी मैं जब शौकत खानम बना रहा था तो मैंने टाइगर बनाए थे, वो टाइगर ने हर जगह। भाई जब आप शौकत खानम बना रहे थे तो आप पाकिस्तान का हर शख्स, खा वो शिया था, खा वो सुन्नी था, जो बंदी था, बरेलवी था, नून लीग था, पीर पार्टी था, आपको पैसे देता था, आपको वोट देता था, आपको नोट देता था, कहते कि ये बंदा काम कर रहा है। आज आप एक पीटीआई के सरबराह हैं, आज आपके टाइगर को ना नून लीग मानेगी, ना पीपुल्स पार्टी मानेगी, ना मौलाना फजल रहमान मानेगा, ना कोई और मानेगा। आज आपका टाइगर जो है वो लोगों के निगाह के सामने होगा कि ये शख्स जो है ये बुनियाद पर रियासत का नुमाइंदा, रियासत मेरे 100 बंदे मर रहे हैं रियासत के नाकाम की वजह से। तो इस वजह से लेकिन नहीं, उनके दिमाग में यही है। फिर दूसरी बात यह है, मतलब मैं उनकी नफ्सियात का आप मुताला करें ना, कि मैंने देखे जी ये जो उस्मान बुज़दार है कि मेरा जो है ना ये वसीम अकरम है, मैं टीम का कप्तान। और भाई क्रिकेट टीम में होता यह है कि अगर एक आदमी स्लिप मैदान पे खड़ा है, कैच नहीं कर रहा, कप्तान वहां जाके खुद खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ इमरान खान तो खुद खड़ा नहीं हो सकता कप्तान उसकी उस्मान बुज़दार की जगह पे, कमजोर भी हो। यहाँ आपने तो बिल्कुल, तो वो उनका उनके एक्सपीरियंस जो है वो लिमिटेड है, उसी एक्सपीरियंस को एनलार्ज करते हैं और उसी में वो फंस चुके हैं। दैट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत अब